देखो AUD JPY का पेयर है, ठीक है, और अपने अकाउंट में पड़े $183, ठीक है। और मैं आपको समझाता हूँ कि आपको इस तरीके के रेंजिंग मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है। देखो यहीं पर ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं अपना, रेंजिंग मार्केट में ही, ठीक है। और ये मार्केट रेंज क्यों हुआ है इसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखो मैं चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस होकर मार्केट फिर नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पर जो पहले इसके लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन चुका है, सपोर्ट, ठीक है। तो मार्केट ने एग्जैक्ट इसी जगह फिर सपोर्ट लिया, ठीक है, देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ पर, एक मिनट में आपको बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ पर फिर रेंज हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो इस रेक्टेंगल के अंदर मार्केट, इसके अंदर ही मार्केट चल रहा है, ठीक है। 1 मिनट के टाइम पर आपको ले चलता हूँ, ठीक है। तो अपन को ऐसे ऐसे मार्केट में अपन को ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और मार्केट, हाँ मैं आपको यह समझाने वाला था कि मार्केट यहाँ पर रेंज क्यों आए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मार्केट रेंज होने के पीछे का कारण, ठीक है। यहाँ से 1 मिनट में आपको प्रश्न ले लेता हूँ। देखो यहाँ से ना मार्केट डायरेक्ट नीचे की ओर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन एक्टिव थे, ऊपर रेजिस्टेंस पर यहाँ पर थे सेलर्स एक्टिव, ठीक है। और सेलर्स इसको नीचे तक, यहाँ तक लाए, ठीक है। और सेलर्स ने यहाँ तक इस मार्केट को लाया, ठीक है। उसके बाद हो गई सेलर्स की पावर ख़त्म, और ये एरिया किसका आ गया, यहाँ पर जो ये सपोर्ट एरिया है ये किसका होता है, ये होता है बायर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स सेलर्स को एक बार में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से नीचे आते 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 सेलर्स की पावर हो गई है ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पर अगर बायर्स भी अगर एक्टिव होते ना, जितने अगर इतने स्ट्रॉन्ग होते, ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स एक झटके में इस मार्केट को इतना लंबा रेंज नहीं होने देते और मार्केट 2-4 कैंडल बनाता रेड रेड रेड, और फिर ये मार्केट फिर ऊपर की ओर निकल जाता, ठीक है, अगर बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 मिनट, यहाँ पर क्या है कि बायर्स और सेलर्स की दोनों की फाइट चल रही है, और यहाँ पर दोनों की अभी पावर एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी, ये सेलर और ये बायर्स, ठीक है, ठीक है। बायर इसको ऊपर ले जाने कर रहे हो, सेलर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है, ठीक है। सभी अपनी ताकत जुटाने में लगे हुए एक तरीके से, ये समझ सकते हो, ठीक है। तो मार्केट ऐसे अगर रेंजिंग हो जाता है तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है, ऐसे मार्केट को आपको अवॉइड करना है या फिर वेट करना है। देखो यहाँ पर पीवर ब्रेकआउट कब होगा, जब तक, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, जब तक मार्केट इस वाले जोन को, एक तरीके से समझ, जोन कह सकते हैं अपन, ठीक है, इसको जब तक या तो ऊपर की ओर, ठीक है, या तो ऊपर की ओर, ठीक है, या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, अगर ऊपर की ओर ब्रेक आउट करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट 1 मिनट है, कि मार्केट यहाँ तक आए और आप ऊपर के लिए ट्रेड ले लो, ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो होता है फेक ब्रेकआउट, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मार्केट इतना सा एक कैंडल बना दे ऐसी, ठीक है, और आप नीचे के लिए ट्रेड ले लो, ठीक है, वो भी फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। वो अपनी साइकोलॉजी के साथ खेलता है मार्केट, ठीक है, समझ सकते हो आप। तो अपन को ऐसे में ट्रेड नहीं करना है जब तक पूरी तरीके से मार्केट इस रेंज को ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं करता, तब तक अपन को यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। अपन को इस मार्केट को अवॉइड करना है, ठीक है। और ये मैंने जैसे ये रेंज बना रखी है, इस रेंज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तब तक मैं यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तब तक मैं मार्केट को सिर्फ समझूंगा, देखूंगा, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा और अपना अच्छा खासा पैसा वहाँ पर अपन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को वेट करना हो, तो पेशेंस इसी को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। देखो मार्केट को अगर यहाँ से अगर डाउन जाना होता, ठीक है, सॉरी यहाँ से अगर, सॉरी गलती हो गई, मार्केट को देखो यहाँ यहाँ से नीचे आए, ठीक है, मार्केट, और अगर यहाँ पर बायर्स इतने एक्टिव होते
ठीक है, ठीक है। तो ये इतनी जो बड़ी जो रेंज होनी हुई है ना, रेंजिंग मार्केट इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये इतना इतना सा होता और फिर मार्केट यहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की ओर निकल चुका होता, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक लंबा रेंज इन मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको पूरी तरीके से समझा देता हूँ यहाँ पर किस तरह मार्केट ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होने वाला। देखो ऐसे होके, ठीक है, अगर यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते तो यहाँ से इतना करके फिर ऊपर चले जाते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सेलर्स भी इतने वीक नहीं है जितने होने चाहिए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर रेंजिंग करा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर कैसे न कैसे जो बच्चे कुचे बायर्स है ना, उसको एडजस्ट करने की कर रहा है, मतलब करने की सोच नहीं, सॉरी, एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से जैसे सेलर्स सॉरी बायर्स एक्टिव एडजस्ट होंगे और मार्केट नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। आ रहा है समझ में ना? यहाँ पर जैसे ही मार्केट में बताता हूँ, मार्केट यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ब्रेक डाउन नहीं करे तब तक आपको अपनी एंट्री नहीं बनानी है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अपन को डाउन के लिए नहीं जाना है, कहने का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है। इसी तरीके से चार्ट को अपन को रीड करने आना चाहिए और अपने पास होना चाहिए डिसिप्लिन, ठीक है, ठीक है। मार्केट क्योंकि अपनी साइकोलॉजी के साथ खेलता है और अपने को पेशेंस रखने पड़ते हैं, ठीक है, वरना पैसा डूबा पक्का। आ रहा है समझ में? ठीक है। देखो ऐसे ही जेन्युइन नॉलेज के पालने के लिए आप अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।